आदरणीय साथियों एवं आदरणीय बहनों, प्रणाम। हमें कैंसर से लड़ना है, आपस में नहीं लड़ना है। आपस में लड़ करके क्या मिलेगा, क्या हासिल होगा, किसका लाभ होगा, किसका हानि होगा? हमें कैंसर से लड़ना है और कैंसर पर ही पूरा फोकस करना चाहिए। मैं आज के वीडियो में बहुत सारे साइंटिफिक तथ्य रखना चाहता हूं, वैज्ञानिक तथ्य रखना चाहता हूं, किसी भी प्रकार की उल्टी सीधी बात किए बिना और विवादों की बात किए बिना बहुत सही सही चीजें आपके सामने रखना चाहता हूं, ताकि किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन पैदा ना हो। क्योंकि जो नवजोत सिंह सिद्धू ने अपनी पत्नी के ट्रीटमेंट को लेकर के कहा और उसके बाद में जिस तरह से डॉक्टरों की लॉबी इकट्ठी हुई और हाय तौबा मचाया, जिस तरह से हड़कंप मचाया, जिस तरह से हो हल्ला मचाया कि लोग कंफ्यूज नहीं हो, लोग चक्कर में नहीं आए, लोग झांसे में नहीं आए। अरे भाई, किसके चक्कर में आ रहे हैं और किसके झांसे में आ रहे हैं? आप खुद कंफ्यूज हो रहे हो और लोगों को आप जो है चक्कर में नहीं आने के लिए कह रहे हो। आप खुद चक्कर खा गए हो। आपके इतनी आग क्यों लगी? क्यों इतना उद्वेलित होने की जरूरत पड़ी? क्यों इतना उत्तेजित होने की जरूरत पड़ी आपको? सिद्धू ने कहीं पर भी एलोपैथी को नकारा नहीं। सिद्धू ने कहा मेरी पत्नी को कीमोथेरेपी दी गई। सिद्धू ने यह भी कहा कि मेरी पत्नी की सर्जरी हुई, उसके बाद में वो ठीक हुई। फिर आपको इतना हड़कंप मचाने की कहां जरूरत थी? हाय तौबा मचाने की कहां जरूरत थी? सिद्धू ने जो कहा दूसरी चीजों को लेकर के, खाने पीने की चीजों को लेकर के, वो किन परिस्थितियों में कहा और किन परिस्थितियों में उन्होंने उसका सहारा लेकर के अपनी पत्नी की इम्यूनिटी को डेवलप किया, यह समझना जरूरी है। सिद्धू जी और हर कोई आम आदमी सबसे पहले एलोपैथी में बड़े बड़े डॉक्टर्स के पास ही भागते हैं, कैंसर हॉस्पिटल्स में ही भागते हैं। ये तो ठीक है कि अंग्रेज चले गए, लेकिन गुलामी नहीं गई, है ना। 250 साल वाली जो एलोपैथी है, जिसने इतना जकड़ लिया है भारतीय जनमानस को कि कोई भी व्यक्ति सबसे पहले एलोपैथी की तरफ ही भागता है। वो हजारों हजार साल पुरानी जो हमारी बाप दादाओं की संस्कृति है, जो बाप दादाओं की परंपरागत चिकित्सा पद्धति है, जो आयुर्वेद है, उसकी तरफ नहीं भागता। सबसे पहले वो एलोपैथी में ही भागता है। एलोपैथी से थक हार जाने के बाद वो दूसरी चीजों का सहारा ढूंढता है कि किसी तरह मेरा इंसान ठीक हो जाए। मेरे पास में भी आते हैं लोग, लेकिन सब हार थकने के बाद में सबसे पहले वो एलोपैथी में ही जाते हैं और एलोपैथी का सारा ट्रीटमेंट हर तरह से ले चुके होते हैं। उनका मेडिक्लेम का पैसा पूरा खत्म हो चुका होता है, उनके घर में जितनी संपत्ति होती है उतनी खत्म हो चुकी होती है, उसके बाद आते हैं। सिद्धू जी ने भी इसी तरह से कुछ किया। सिद्धू जी की संपत्ति खत्म नहीं हुई, लेकिन सिद्धू जी की जो पत्नी है वो बिल्कुल मरणासन स्थिति में पहुंच गई। सिद्धू जी ने कई बार डॉक्टरों को कहा कि साहब मैं इसकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करने के लिए कुछ ये चीजें खिलाऊं पिलाऊं, ये डाइट दूं, तो डॉक्टरों ने मना किया। ये उन्होंने वीडियो में कहा, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि डॉक्टरों ने मना किया कि नहीं नहीं, ये ट्रीटमेंट चल रहा है, ये चल रहा है। लेकिन जब लास्ट में उनको यह कहा गया कि भाई 3% से 5% के चांसेस हैं, अमेरिका से आए उनके दोस्त ने जब ये कहा कि भाई कोई चांस नहीं है, तब जाकर के उन्होंने हल्दी वगैरह, ये जो दूसरी सारी चीजें बताई उन्होंने, नीम वगैरह, ये सारी चीजें तब शुरू की और उन चीजों को खिलाने पिलाने से उनकी इम्यूनिटी स्ट्रांग हुई। बात सीधी सीधी है। इम्यूनिटी स्ट्रांग हुई तो बाद में वो कीमो भी करा सकी और सर्जरी भी हो सकी और वो ठीक हो सकी। अब इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई या कौन सी गलत बात हो गई? लेकिन डॉक्टरों के तो आग लग गई, ऐसे कि जैसे मान लो सारा उनका धंधा ही ठप होने वाला हो, बड़े बड़े हॉस्पिटल ठप हो जाएंगे। कोई ठप होने वाला नहीं है, कुछ भी बिगड़ने वाला नहीं है। क्यों? मैंने बोला है ना कि हम अंग्रेज चले गए, लेकिन उनकी गुलामी मौजूद है, इसलिए कोई टेंशन करने की जरूरत नहीं। और सिद्धू ने क्या गलत कहा आप खुद पढ़िए ना।
डॉक्टर्स वही बात करते हैं जो उन्होंने अपना पढ़ा है। तो कूप मंडूकता छोड़िए, थोड़ी विशालता लाइए, दिल दिमाग को विशाल करिए, खुलापन लाइए और आयुर्वेद के ग्रंथ भी पढ़िए। बहुत सारी चीजें हैं, आयुर्वेद के ग्रंथ नहीं पढ़ सकते, आपको इतना समय नहीं है तो गूगल पर विकिपीडिया ही पढ़ लीजिए। जो जो चीजें सिद्धू जी ने बताई है वो सारे आप गूगल में सर्च करके और गूगल पे विकिपीडिया पढ़ लीजिए कि उनका कोई महत्व है या नहीं है, उससे इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है या नहीं होती है, उससे कैंसर सेल्स मरते हैं या नहीं मरते हैं, पता चल जाएगा। तब फिर आप लड़िए ना, सैद्धांतिक धरातल पर लड़िए, लॉजिकली लड़िए। केवल हल्ला मचाने से या लोगों को मिसगाइड करने से या लोगों में कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए मत लड़िए, नहीं तो इससे कैंसर पेशेंट सफर करेंगे। बेचारों की उनकी कोई गलती नहीं है, कैंसर पेशेंट्स की कोई गलती नहीं है, उनको क्यों आप चक्कर में डालते हैं। बात करें हल्दी की, सिद्धू जी ने हल्दी सबसे पहले फोकस किया ना। बात करें हल्दी की तो हल्दी में करक्यूमिन होता है या नहीं होता है, करक्यूमिन एंटी कैंसर है या नहीं है, इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स, एंटी इंफ्लेमेटरी, हल्दी में एंटीऑक्सीडेंट्स, एंटी इंफ्लेमेटरी, कैलोरेटिक, एंटी माइक्रोबियल, एंटीसेप्टिक, एंटी कैंसर, एंटी ट्यूमर, हेप्टोप्रोटेक्टिव जो लिवर को सुरक्षित रखने वाला गुण, कार्डियो प्रोटेक्टिव हृदय को सुरक्षित रखने वाला गुण, और नेफ्रो प्रोटेक्टिव किडनी को नुकसान से बचाने वाला गुण होता है या नहीं होता है, पढ़ लीजिए। सीधी सीधी बात है, ये सब साइंटिफिकली प्रूव्ड है, मैं तो नहीं कह रहा हूं, सारी रिसर्च कह रही है जो मैंने पढ़ी है, आगे मैं बता रहा हूं। बात करें नीम की तो बहुत सी एलोपैथिक दवाइयां नीम की पत्ती और उसकी छाल से बनती है या नहीं बनती है, बता दें, फार्मा कंपनियां बता दें। लेकिन ये फार्मा कंपनियों का जो पूरा का पूरा कोकस है, ये लॉबी इतनी पावरफुल है, डॉक्टर्स की लॉबी इतनी पावरफुल है कि सत्ता हिलती है। तो आप उसका नाजायज फायदा मत उठाइए, लोगों को दबाइए मत, लोगों की भावनाओं को मत दबाइए। नवजोत सिंह सिद्धू पर भी प्रेशर किया गया, इसलिए उनको 2 दिन बाद में वापस से एक स्टेटमेंट जारी करना पड़ा। क्या औचित्य है उसका, लोग समझने वाले समझते हैं, सभी लोग मूर्ख नहीं होते हैं। नीम को एंटीबैक्टीरियल पेड़ पौधों में गिना जाता है या नहीं गिना जाता है, मुझे बता दीजिए। नीम के एक पत्ते में 150 से ज्यादा 150 से ज्यादा रासायनिक रूप या प्रबंध होते हैं या नहीं होते हैं, बता दीजिए। नीम कैंसर और भयंकर चर्म रोगों को रोकने में काम आता है या नहीं आता है, बता दीजिए। है सब, सारा ग्रंथों में है, आयुर्वेद के ग्रंथों में लिखा हुआ है, सारी रिसर्च है, बड़ी बड़ी जो आपकी रिसर्च की मैगजीन्स हैं उनके अंदर सब छपा हुआ है। नीम के पत्ते खाने से मुंह की दुर्गंध, दांत दर्द, दांत कुलना, शरीर के अंदर के हानिकारक बैक्टीरिया, कैंसर की बीमारी, खून साफ करना, जीभ से स्वाद, चर्म रोग, आंख न आना, आलस न आना, शरीर में ऊर्जा का बना रहना, कफ कोल्ड न होना, शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना, जैसे सैकड़ों हजारों फायदे मिलते हैं या नहीं मिलते हैं। आयुर्वेद के ग्रंथों में लिखी ये बातें और कई वैज्ञानिक शोधों में प्रमाणित ये बातें गलत हैं क्या? बात करें टमाटर की तो टमाटर में लाइकोपीन नामक रसायन होता है या नहीं होता है, और ये लाइकोपीन एक एंटी कैंसर तत्व है या नहीं है, बताइए। कई वैज्ञानिक रिसर्च में यह प्रमाणित है या नहीं है, आयुर्वेद के ग्रंथों में यह हजारों वर्षों से लिखा है या नहीं लिखा है। ये पेशाब में चीनी के प्रतिशत पर नियंत्रण पाने के लिए प्रभावशाली होने के कारण डायबिटीज के रोगियों के लिए भी बहुत उपयोगी होता है। कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कम होने के कारण इसे एक उत्तम भोजन माना जाता है। टमाटर में पाचन शक्ति बढ़ती है टमाटर से। इसके लगातार सेवन से हार्ट बेहतर ढंग से काम करने लगता है और गैस की शिकायत भी दूर होती है। जो लोग अपना वजन कम करने के इच्छुक हैं उनके लिए टमाटर बहुत उपयोगी होता है। एक मध्यम आकार के टमाटर में केवल 12 कैलोरीज होती हैं, इसलिए इसे पतला होने के भोजन के लिए उपयुक्त माना जाता है।
इसके साथ साथ ये पूरे शरीर के छोटे मोटे विकारों को भी दूर करता है। टमाटर के नियमित सेवन से सांस नली का शोध कम होता है। टमाटर खाने से अति संकुचन भी दूर होता है और खांसी तथा बलगम से भी राहत मिलती है। इसके सेवन से रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ती है। ये प्रोस्टेट की समस्या वालों के लिए बहुत उपयोगी है या नहीं है, देख लीजिए। आप साइंटिफिक रिसर्च करिए ना, आप दोबारा करिए। यदि आपको पुरानी रिसर्च से संतोष नहीं है और आप दावा करते हैं नहीं नहीं नहीं, मैं जानता हूं कि फार्मा कंपनियां कभी इसको एक्सेप्ट नहीं करेगी, क्योंकि फार्मा कंपनियां एक्सेप्ट कर लेगी तो उनकी दवाइयां कौन खरीदेगा, धंधा ठप हो जाएगा ना। और डॉक्टरों को तो उसी धंधे से काम है। कौन से डॉक्टर ऐसे हैं कि जिनको फार्मा कंपनियों से कमीशन नहीं मिलता, बता दीजिए मेरे को। आप कितने % ऐसे डॉक्टर हैं, कमीशन मिलता है कि नहीं मिलता है? जांचों में कमीशन मिलता है कि नहीं मिलता है? आप दवाइयों में कमीशन खाते हो या नहीं खाते हो? और कौन सी मेडिकल एसोसिएशन ऐसी है जिसने इसके ऊपर अंकुश लगाया है, मेरे को बता दीजिए। आप पेट सीटी स्कैन अनावश्यक रूप से करते हो या नहीं करते हो? हर 3-3 महीने में पेट सीटी कर करके और कैंसर को फैलाते हो या नहीं फैलाते हो? मैंने बहुत सारे मुद्दे उठाए हैं। उन मुद्दों पर किसी मेडिकल एसोसिएशन ने कार्रवाई की हो तो बता दीजिए मेरे को, किसी सरकार ने कार्रवाई की हो तो बता दीजिए मेरे को। क्योंकि फार्मा लॉबी बहुत तगड़ी है, मुझे मालूम है। मैं तो बहुत छोटा और सामान्य इंसान हूं, मुझे कभी भी कोई भी खत्म कर सकता है, मुझे उसकी परवाह नहीं है। मेरे को बाबा जी की तरह कोई व्यापार नहीं चलाना, कोई धंधा नहीं करना, मेरे को कोई कंपनियां नहीं चलानी, इसलिए मुझे कोई चिंता भी नहीं है। मेरी उम्र तो पूरी हो गई और जितना मैं अच्छे से अच्छा कर सकता हूं मैंने करने की कोशिश की है जीवन में। मैं कभी किसी के आगे बिका भी नहीं हूं और कभी किसी की गुलामी भी स्वीकार नहीं की। मैं पूरे स्वाभिमान से जिया हूं। मुझे तो 1986 में किसी ने खरीदने की कोशिश की, 50 लाख ले लीजिए, 50 लाख से लगा करके 1 करोड़ रुपए तक ही मेरे लिए बोला, लेकिन मैंने सत्य को नहीं छोड़ा। मैंने एक ही बात कही, मैं बिकाऊ नहीं हूं। तब मुझ पर हमला किया, हमले में मैंने एक अंग भी खोया है मेरा। बड़े बड़े डकैतों को बुला करके मुझ पर हमला किया। ये अलग बात है कि जिन लोगों के लिए मैं लड़ रहा था, जिस सच्चाई के लिए मैं लड़ रहा था, वो सब पीछे से दुम दबा करके भाग गए और उन्होंने जबरदस्त मेरे साथ विश्वासघात किया। लेकिन फिर भी मैंने उसको झेला है, सामान्य रूप से झेला है। मैं सत्य को नहीं छोड़ सकता और मैं अभी भी आज भी सत्य की बात कर रहा हूं। मुझे सच्चाई कहने से कोई परहेज नहीं, कोई गुरेज नहीं है। ये अलग बात है कि आयुर्वेद के बड़े बड़े आचार्य हमारे देश में, बहुत सारे आयुर्वेद के बड़े बड़े आचार्य आज भी मौजूद हैं। आयुर्वेद पे बहुत अच्छा अच्छा काम करने वाले भी आज मौजूद हैं, लेकिन सबके मुंह में कुल्फी जम गई, सबके मुंह में आइसक्रीम जम गई, कोई इस मुद्दे पर बोला भी नहीं। जब सिद्धू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो सबके गाल लाल हुए जरूर, लेकिन जब डॉक्टरों ने सारा मामला उठाया और डॉक्टरों की लॉबी एक होकर के आवाज उठाने लगी है, तब सबको सांप सूंघ गया। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। बाबा जी भी नहीं बोले इस मुद्दे पे, नहीं तो बाबा जी तो पहले बोलते हैं, लेकिन बाबा जी भी नहीं बोले, कोई भी नहीं बोला। लेकिन मुझे सत्य कहने में कोई तकलीफ नहीं है। बात करें मूली की, तो मूली में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फास्फोरस और लौह तत्व होता है या नहीं होता है? मूली क्षार युक्त होते हैं या नहीं होती है? मूली उष्ण गुणधर्म की है या नहीं है? मूली के ताजे पत्तों के रस और बीजों से मूत्र संबंधी विकार दूर होते हैं या नहीं होते हैं? इससे किडनी की पथरी भी ठीक होती है। मूली में ज्वर नाशक, बुखार को खत्म करने वाले गुण होते हैं या नहीं होते हैं? आंवले की बात करें, उन्होंने आंवले की बात की सिद्धू ने। आंवले की बात करें तो संस्कृत में इसे अमृता, अमृत फल, आमल की, पंचरसा इत्यादि कहा जाता है। ये इसके औषधि गुणों के कारण ही कहा जाता है। इसे इंडियन गूसबेरी कहा जाता है। आंवले में जबरदस्त विटामिन सी पाया जाता है या नहीं पाया जाता है? बता दीजिए, क्या गलत कहा उन्होंने? विटामिन सी होता है इसमें। इसमें आर्द्रता, प्रोटीन, वसा, खनिज द्रव्य, कार्बोहाइड्रेट्स, कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन, निकोटिन एसिड, गैलिक एसिड, टैनिक एसिड, ग्लूकोज, अल्ब्यूमिन, कास्टोज आदि तत्व होते हैं या नहीं होते हैं? इनकी कोई औषधि वैल्यू होती है या नहीं होती है? खुद ही जांच करके देख लीजिए। आपके पास तो लेबोरेटरी भी है, सब कुछ है, क्यों नहीं आप जांच करते हैं? आंवला दाह, खांसी, श्वास रोग, कब्ज, पांडु, रक्तपित्त, अरुचि, त्रिदोष,
दमा, क्षय, छाती के रोग, हृदय रोग, मूत्र विकार आदि अनेक रोगों को नष्ट करने की शक्ति रखता है। वीर्य को पुष्ट करके पौरुष बढ़ाता है। चर्बी घटा करके मोटापा दूर करता है। सिर के केशों के काले बाल लंबे और घने रखता है। दांत मसूड़ों की खराबी दूर होना, कब्ज, रक्त विकार, चर्म रोग, पाचन शक्ति में खराबी, नेत्र ज्योति बढ़ना, बाल मजबूत होना, सिर दर्द दूर होना, चक्कर आना, नक्सीर, रक्ताल्पता, बलवीर्य में कमी, बेवक्त बुढ़ापे के लक्षण प्रकट होना, यकृत की कमजोरी व खराबी, स्वप्न दोष, धातु विकार, हृदय विकार, फेफड़ों की खराबी, श्वास रोग, क्षय, दौर्बल्य, पेट, कृमि, उदर विकार, मूत्र विकार आदि अनेक व्याधियों के घटाटोप को दूर करने के लिए आयुर्वेदाचार्यों ने हजारों सालों से उपयोग में लिया है आंवले को, या नहीं लिया है? बता दीजिए। आंवला औषधि गुणों का भंडार है या नहीं है? बता दीजिए। पालक की बात की उन्होंने तो पालक की बात करें तो पालक में विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन के, मैग्नीशियम, मैग्नीज और आयरन भरपूर मात्रा में होते हैं या नहीं होते हैं? उनकी साइंटिफिक वैल्यूज को देखिए ना, जो उन्होंने कहा सामान्य रूप से मत लीजिए। पालक, बाजार में मिलने वाला पालक, अरे पालक के गुणों को देखिए, पालक के केमिकल एनालिसिस को देखिए। पालक खाने से आंखों की रोशनी बढ़ती है। पालक खाने से वजन कम करने में मदद मिलती है। पालक खाने से पाचन से जुड़ी समस्याओं में बचाव होता है। पालक खाने से हाई ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करने में मदद मिलती है। पालक खाने से शरीर की सूजन में राहत मिलती है। पालक खाने से शरीर में हार्मोन्स का संतुलन ठीक बना रहता है। पालक खाने से हड्डियां मजबूत होती हैं। पालक खाने से इम्यून सिस्टम मजबूत होता है। पालक खाने से त्वचा की नमी बढ़ती है। ये सब तथ्य साइंटिफिकली प्रूव्ड है या नहीं है? डॉक्टर्स अपने हॉस्पिटल में काम करने वाले डाइटिशियंस को पूछें जरा, वे क्यों पालक खाने के लिए बोलते हैं यदि पालक में गुण नहीं है तो? बात करें अदरक की, तो अदरक में जिंजरोल नामक एक प्राकृतिक मिश्रण होता है जो शरीर में कई बीमारियों से लड़ने के लिए फायदेमंद होता है। आयुर्वेद में भी अदरक एक महत्वपूर्ण औषधि है। आचार्य सुश्रुत के अनुसार अदरक वात और कफ को शांत करता है, कब्ज को कम, गैस और सूजन से राहत देता है। इसके साथ ही ये पेट दर्द में भी सहायक है, पेट दर्द को ठीक करने में भी। रोजाना अदरक का सेवन, है ना, कोरोनरी हृदय रोग, उच्च रक्तचाप, मधुमेह, डायबिटीज, हाइपरलिपिडीमिया, सेरेब्रोवास्कुलर रोग और फैटी लिवर रोग जैसी अन्य पुरानी बीमारियों से बचा जा सकता है। ये सब कई शोधों में प्रमाणित हुआ है और आयुर्वेद के ग्रंथों में विस्तार से इसकी चर्चा की गई है। बात करें ब्लूबेरी की, ब्लैकबेरी की, क्रैनबेरी की, रसबेरी की, ये जब सारी बेरीज हैं, इनमें भरपूर मात्रा में विटामिन B17 होता है या नहीं होता है? और विटामिन B17 एंटी कैंसर है या नहीं है? ये देख लीजिए, गूगल में देख लीजिए, किसी में भी देख लीजिए, आपके ग्रंथों में देख लीजिए, आयुर्वेद के ग्रंथों में देख लीजिए, या आपके साइंस के किताबों में देख लीजिए, जितनी रिसर्च हुई है उनमें देख लीजिए। इनमें फाइबर, विटामिन सी और मैग्नीज जैसे पोषक तत्व भरपूर मात्रा में होते हैं। ब्लूबेरी में विशेष एंटीऑक्सीडेंट्स भी होते हैं जो बीमारियों से बचाव करते हैं। ये छोटा सा फल हृदय के स्वास्थ्य को बढ़ावा देता है, कैंसर से बचाने, याददाश्त बढ़ाने तथा कई अन्य स्वास्थ्य लाभ प्रदान करने के लिए जाना जाता है ये ब्लूबेरीज। ये सब मैं नहीं कह रहा हूं, बड़ी बड़ी साइंटिफिक रिसर्च कह रही है, जो दुनिया के माने हुए जर्नल्स में प्रकाशित हैं और सभी आयुर्वेदिक ग्रंथों में भी मौजूद है। जो मेडिकल जर्नल्स हैं उनके अंदर शोध प्रकाशित हुए हैं, मैंने देखे हैं। मैं 50 रेफरेंस दे सकता हूं इसके। ऐसी 50 चीजें हम बता सकते हैं जो इम्यूनिटी बूस्ट करती है, जिनसे कैंसर का मरीज तो क्या, किसी भी बीमारी से ग्रस्त व्यक्ति अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा सकता है और वह किसी भी बीमारी से लड़ने के लिए ताकत जुटा सकता है और किसी भी बीमारी से मुकाबला कर सकता है। तो आप एक चीजों को एकांत रूप से नहीं सोचें, उनकी इम्यूनिटी बूस्ट करने के हिसाब से सोचें। आप देखिए, कैंसर के अब तक जो इलाज चलते थे, सर्जरी, कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी, अब ये इम्यूनोथेरेपी आया नहीं आया? और इम्यूनोथेरेपी कब आया? 2018 में, जब नोबेल पुरस्कार मिला है ना 2 वैज्ञानिकों को, एक जापान का वैज्ञानिक, एक अमेरिका का वैज्ञानिक। उस पर भी मेरा पूरा वीडियो है इम्यूनोथेरेपी पे। उन्होंने
प्रूव किया बाकायदा रिसर्च से, और उनको इसीलिए नोबेल पुरस्कार मिला। उन्होंने प्रूव किया कि इम्यूनिटी बढ़ा करके कैंसर सेल्स को खत्म किया जा सकता है। जो बात मैं 2005 से चिल्ला चिल्ला करके कह रहा हूं, मेरे जितने भी हेल्थ केयर सेमिनार हुए मैंने उसके अंदर बहुत सही ढंग से पूरा का पूरा समझाया कि किस तरह से इम्यूनिटी बढ़ा करके कैंसर सेल्स को खत्म किया जा सकता है। और वही उन्होंने प्रूव किया 2018 में मेडिकल जर्नल और सारा रिसर्च में, और उनको नोबेल पुरस्कार मिला। तो आप आज मानने लगे और उसको धंधा बना लिया। इम्यूनिटी जो है उसके लिए इंजेक्शंस वगैरह बना लिए, दवाइयां बना ली और बना लिया। मुझे उनसे कोई मतलब नहीं है, ठीक है, कितनी लागत है और कितना वसूला जाता है वो सब एक धंधा है, ठीक है, उससे मुझे कोई लेना देना नहीं, कोई शिकायत नहीं। लेकिन इस चीज पर अनावश्यक रूप से विवाद से बचा जाए, अनावश्यक विवाद ना पैदा किया जाए, आपस में मिलजुल करके हम कैंसर से लड़ने की कोशिश करें, लोगों को राहत देने की कोशिश करें। जहां तक इम्यूनिटी बूस्ट करने का सवाल है, डाइट प्लान दीजिए ना आप सारा ट्रीटमेंट अपना करिए, कीमो भी करिए, आप रेडियोथेरेपी भी करिए, सब कुछ करिए, सर्जरी भी करिए, लेकिन साथ में उनकी इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए डाइट चार्ट भी दीजिए। डाइट चार्ट नहीं देते, बहुत सारे डॉक्टर कहते थे जो इच्छा हो जो खाओ, सब कुछ खाओ। अरे सब कुछ खाएगा तो वो नहीं मरता होगा तो मर जाएगा। तो थोड़ा सा ध्यान दें, आपस में लड़े नहीं बल्कि कैंसर से लड़े। इस वीडियो में इतना ही। यदि वीडियो अच्छा लगा हो ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें ताकि किसी भी प्रकार का संशय नहीं रहे, किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन क्रिएट नहीं हो। धन्यवाद।